हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम 23 मार्च के करंट अफेयर से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे सिलेक्टेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व में जो जल दिवस है वह प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है 22 मार्च। आज का अगला प्रश्न, विश्व जल दिवस 2024 की विषय वस्तु क्या है? तो विश्व जल दिवस 2024 की जो विषय वस्तु है वो है वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। आज का अगला प्रश्न, चेन्नई सुपर किंग्स ने हाल ही में किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया है? तो चेन्नई सुपर किंग ने हाल ही में ऋतुराज गायकवाड़ को अपना नया कप्तान नियुक्त किया है। आज का अगला प्रश्न, मुंबई नगर निगम का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो मुंबई नगर निगम का जो नए आयुक्त है वो है भूषण गगरानी जी। आज का अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में पूर्व मंत्री और 7 बार के विधायक दामोदर राउत का निधन हो गया है? तो भारत का वह राज्य है ओडिशा जिसके पूर्व मंत्री और 7 बार के विधायक दामोदर राउत का निधन हो गया है। आज का अगला प्रश्न, मार्च 2024 में मध्य प्रदेश के कितने विरासत स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया था? तो मार्च 2024 में मध्य प्रदेश के जो 6 विरासत स्थल है उनको यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया था और वे 6 स्थल है ग्वालियर किला, खूनी भंडारा, भोजेश्वर महादेव मंदिर, चंबल घाटी के चट्टानी कला स्थल, धमनार का ऐतिहासिक समूह और रामनगर के गोंड स्मारक। आज का अगला प्रश्न, पेप्सिको नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित नए संयंत्रों के निर्माण के साथ वियतनाम में अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए कितना निवेश कर रही है? तो पेप्सिको नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित नए संयंत्रों के निर्माण के साथ वियतनाम में अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए $400 मिलियन का निवेश कर रही है। आज का अगला प्रश्न, भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ एफ्टा के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में किस देश ने भारत में $100 मिलियन का आधा निवेश करने का वादा किया है? तो भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ एफ्टा जो है उसके बीच में ऐतिहासिक व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में जो नॉर्वे देश है इसने भारत में $100 मिलियन का आधा निवेश करने का वादा किया है। आज का अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो जो पेरिस ओलंपिक 2024 है उसमें भारत के ध्वजवाहक के रूप में शरद कमल को चुना गया है और ये जो शरद कमल है वो टेबल टेनिस खेलते हैं। आज का अगला प्रश्न, फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में अश्विनी कुमार को नियुक्त किया गया है। आज का अगला प्रश्न, नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया गेम्स 2024 का जो तीसरा संस्करण है वह नागालैंड राज्य में शुरू हुआ। आज का अगला प्रश्न, भारत के सबसे बड़े और अग्रणी स्टार्टअप कार्यक्रम के रूप में पहचाने जाने वाले स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो भारत के सबसे बड़े और अग्रणी स्टार्टअप कार्यक्रम के रूप में पहचाने जाने वाले स्टार्टअप महाकुंभ का जो आयोजन है वह नई दिल्ली में शुरू किया गया था। आज का अगला प्रश्न, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया गया जो ऑपरेशन है उसका नाम है इंद्रावती। आज का अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में गॉर्ड ऑफ ऑनर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालपो प्राप्त हुआ? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान देश में गॉर्ड ऑफ ऑनर जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है द ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालपो प्राप्त हुआ। आज का अगला प्रश्न, भारत के चुनाव आयोग द्वारा विशेष सारंगल के स्थान पर जालंधर का नया उपायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के चुनाव आयोग द्वारा विशेष सारंगल के स्थान पर जालंधर का जो नया उपायुक्त है वह हिमांशु अग्रवाल को नियुक्त किया गया। आज का अगला प्रश्न, 2023 से 2024 की अवधि के लिए भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो 2023 से 2024 की अवधि के लिए भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में एमवी राव को चुना गया है। आज का अगला प्रश्न, उत्पाद शुल्क
पोर्टफोलियो संभालते हुए किसने दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति पेश की थी, जो दिल्ली शराब घोटाले में केंद्रीय व्यक्ति बन गया है? तो उत्पाद शुल्क पोर्टफोलियो संभालते हुए मनीष सिसोदिया ने ही दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति पेश की थी, जो दिल्ली शराब घोटाले में केंद्रीय व्यक्ति बन गए हैं। आज का अगला प्रश्न, पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान यानी RLV का नया नाम क्या है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कर्नाटक के चेलकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक उतारा है? तो पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान यानी RLV का जो नया नाम है वो है पुष्पक, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कर्नाटक के चेलकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक उतारा है। तो ये थे 23 मार्च के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।